कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेद स्वामी नामिने नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेद स्वामी नामिने जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्री गौरभक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौरभक्त वृंदा। जो से बोलना हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ध्वनि सुने नहीं आ रहा, जोर से बोलना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। I pay my obeisances unto the lotus feet of Srila Prabhupada. I express all my gratitudes and also make lot of praises to Srila Prabhupada for having given us the golden opportunity to go back to Godhead. All goes to Srila Prabhupada for his wonderful devotional services, Srimati Radharani and Lord Gopinath. जो से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आप लोग इंग्लिश जानते हैं, समझते हैं क्या? दोनों भी समझते हैं इंग्लिश? यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। यदि आप लोगों को कुछ कठिन हो गए बोले तो मैं हिंदी में अनुवाद करूँगा। हमें भागवत कथा, वी आर डूइंग भागवत कथा, दिस इज द फर्स्ट कैंटो 4th चैप्टर, टुडे वी आर डूइंग 6th वर्स। पिछली अध्यायों में, पहले अध्याय में नैमिषारण्य में मुनि लोग ने देव इंक्वायर्ड अबाउट सुप्रीम गॉड टू द स्पिरिचुअल मास्टर सुध गोस्वामी, और उन्होंने उत्तर देते हुए दूसरी अध्याय में बहुत से सभी प्रश्नों का उत्तर दिए और उसका और विस्तृत करते हुए तीसरी अध्याय में कृष्ण भगवान ने उनके अवतार के लिए उन्हें मूल कारण है, उनके अवतारों के लिए उन्हें अपने जीवों के भी उन्हें मूल कारण है, और उनके अवतारों के सभी अवतारों के उन्हें मूल कारण है। हम लोग अपने जन्म के लिए वी आर नॉट एट ऑल रीजन्स, आवर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर रीजन गॉड्स ब्लेसिंग वी आर बॉर्न, बट अदरवाइज फॉर ऑल हिज इनकारनेशन Krishna will decide about his mother and father. किस अवतार में कौन उनका माता पिता रहना है उन्हें ही स्वयं डिसाइड करता है। लाइक दैट वो तीसरी अध्याय में हुआ। चौथा अध्याय में सूत महर्षि ने नैमिषारण्य में जो मुनि लोगों को बता रहे कि नारद महर्षि का जिस तरह अवतार हुआ, अभी इस श्लोक में जो बता, मैं इस श्लोक को 3 बार बोलता हूँ, मेरे साथ बोलिए। उसके उपरांत मैं आई विल नरेट द श्लोक। प्लीज रिपीट विथ मी 3 times। कथम आलक्षितः पौरया संप्राप्तः कुरु जंगातन उन्माता मुका जदवद विचरन गज साहवये कथम आलिक्षतः पौरयः संप्राप्ता कुरु जंगलान उन्मत्ता मुका जदवद विचरन गजा साहवये कथम आलिक्षितः पौरयः संप्राप्ता कुरु जंगलान उन्मत्ता मुका जदवद विचरन गज साहवये कथम आलिक्षितपुरय संप्राप्त कुरु जंगलान उन्मत्त मुख जदवद विचरन गज साहवये। The word to word meaning of this verse. कथम, हाउ, किस तरह, आलक्षितः, रिकॉग्नाइज, पहचानते हैं, पौरः, बाय द सिटीजन,
नगर के नगरवासी सभी लोग संप्राप्त रीचिंग और कुरुजंगला द कुरुजंगला प्रोविंसेस कुरुक्षेत्र में आसपास में हुआ सभी स्थानों का उन्मत्ता मैड मुका दंभ जड़वत स्टंटेड विचरण वॉन्डरिंग गजत सावया हस्तिनापुरा. How was he, Srila Sukadeva, the son of Vyasadeva, recognized by the citizens when he entered the city of Hastinapura? After wandering in the province of Kuru and Jangala, appearing like a madman, dumb and retarded. ये सुखदेव गोस्वामी ने अपने व्यास भगवान का पुत्र है, इज द सन ऑफ व्यासदेवा. उन्होंने अपने माता के घर में 16 वर्ष थे. जैसे हम लोग 9 मास रहते माता के घर में, बट वेराज सुखदेव गोस्वामी वाज देयर फॉर 16 इयर्स. उसी समय ने व्यास भगवान ने सभी ज्ञान उनको सुखदेव गोस्वामी प्राप्त कर लिए अपने पिताजी से, व्यास भगवान से. चतुर्वेद, महाभारत, 18 पुराण और 18 उपपुराण और भागवतम सभी उन्होंने सुन लिया अपने पिताजी से और घर में. और जैसे उन्होंने डिलीवरी होते ही, जैसे जन्म लेते ही उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए अपने पुरुषांग को कुछ लंगोटी से बांध लिए. जस्ट विद ए लायन क्लॉथ ऑन हिज जेनिटल्स ही जस्ट लेफ्ट. प्रणाम करके माता पिता प्रणाम करके उन्होंने चले गए, क्योंकि उनको माता पिता से कुछ सीखने का कोई आवश्यकता नहीं है, सब ज्ञान प्राप्त हो गए. लाइक दैट ही वेंट अवे. एंड जाते समय रास्ते में उससे पहले उनके व्यास भगवान ने जब वो विचर रहे थे उस समय जो स्त्री लोग वहाँ सरोवर में स्नान कर रहे थे, वो लोग व्यास भगवान को देखते ही वो कपड़े ओढ़ लेते. किंतु ये जब सुखदेव गोस्वामी जा रहे वो तो कोई शर्माते नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी सभी को एक ही तरह से देखते हैं. ही विल सी एवरीबडी एज वन. ये पुरुष है, ये स्त्री है, स्त्री को मोह करना है सब कोई, क्योंकि उनका ज्ञान उतना है कि किसी से मोह नहीं होता, तो उनको देखते एक ज्ञानी है, ये सभी को समान देखते हैं. केवल पुरुष स्त्री को नहीं, सभी जीवों को चिमटे से चुरुक ब्रह्मा तक एक ही तरह से देखते उन्होंने. उस तरह है. उन्होंने आगे बढ़कर जहाँ कुरुक्षेत्र के पास हस्तिनापुर से बाहर परीक्षित महाराज ने जिसको श्राप हुआ था, श्राप के कारण उन्होंने अपने राज को अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप कर उन्होंने वन में चले आए थे. नगर से बाहर आके वहाँ सोचते रहते क्या कर रहे. उसी समय उन्हें अपना सुखदेव महर्षि महामुनि वहाँ आते और सभी भागवतम जो 12 खंड में हैं, 12 कैंटोस पूरा सुनाते हैं. और जैसे मैं अभी श्लोक पढ़कर आपको प्रतिपदार्थ और इसका विस्तार में बता रहा हूँ, उस तरह नहीं, केवल श्लोक को पढ़ के बताते, क्योंकि परीक्षित महाराज भी ज्ञानी था, उनको संस्कृत का ज्ञान था. इसलिए जो भी संस्कृत में श्लोक बताए बोले वो सभी उन्होंने समझते थे. तो उस तरह ये हस्तिनापुर में नगरवासी पूरा परीक्षित महाराज तो मोक्ष मिल गया उनको वो भागवतम कथा सुनकर. तो उससे वहाँ हस्तिनापुर में निवासी जो भी है सभी लोग सुखमहाराज को पहचानते हैं. हाउ ही वॉज रिकॉग्नाइज मीन्स लाइक मैडमैन डम रिटार्डेड, बिकॉज जैसा इन्होंने सभी सुनाते हैं ये इनको एक मूर्ख के जैसा नहीं समझते. और ये हस्तिनापुर आज के नई दिल्ली है. टुडेज न्यू दिल्ली इज द हस्तिनापुरा. प्रीवियसली वॉट एवर द रेड फोर्ट यू सी दैट वाज द पैलेस. उसको बाद में मुगल राजा लोग, अंग्रेजी लोग सब उसको बदल दिए, लेकिन वहाँ वो उसके ऊपर लाल किले के ऊपर इट वाज द पैलेस. The present city of Delhi was formerly known as Hastinapura because it was established by the king Hasti. ये हस्तिनापुर भी पांडव लोग बनाए सो नगर नहीं होता, वो तो बहुत उनसे कुछ 30-35 पीढ़ी पहले, 30 generations before, one king was there.
he was by the name of Hasti. He has built this thing. Even before that one, there was a king called Kuru. Kuru has made Kurukshetra, जो कुरुक्षेत्र आज के नाम से कुरुक्षेत्र जो स्थान है, कुरुक्षेत्र राजधानी था पहले. जब हस्ती ने जन्म लिए है, उन्होंने राजा बन गए, ये नगर बना के इस नगर में उनका राजधानी को बदल दिए. तो इसको हस्तिनापुर बोल के, वो हस्ती के नाम से ही वो राजा के नाम से बोलते हैं. ये गोस्वामी सुखदेवा आफ्टर leaving his paternal home was roaming like a madman, and therefore it was very difficult for citizens to recognize him in his exalted position. उन्होंने एक he was like moving, सुखदेव स्वामी जैसे उनको माता पिता को प्रणाम करते एक मूर्ख, like a foolish person, fool, he was moving all around, wandering. क्योंकि इनको ज्ञान, उन्होंने तो मूर्ख नहीं होता, ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं होता, मूर्ख नहीं होता. लेकिन किंतु सभी लोग वैसे समझते थे, क्योंकि कोई कपड़े पहने नहीं, खाली एक लंगोटी पे विचर रहे थे. सभी लोग उनको मूर्ख समझता. They all feel he is a fool, but he is not a fool. A sage is not therefore recognized by sight, but by hearing. किसी मुनि को, ऋषि को या सन्यासी को आंखों से, अपने इस आंखों से देखे तो हम समझ नहीं सकते. हम समझते हैं कि कुछ मूर्ख है, वैसे समझते, लेकिन वैसा नहीं होता. वो उनके जो भी सत्संग में उनके साथ जो भी उन्होंने प्रचार करते हैं भगवान के लिए, जब वो सुनते हैं, वो सुनने से वो अरे ये मुनि है, ये ऋषि है बोल के हम समझते हैं. अभी दर्शन के लिए खुलेंगे, आप बैठ के दर्शन करके इस क्लास में कंटिन्यू कर सकते. अभी कुछ समय है खोलने के लिए, दर्शन के लिए. सो ए सेज इज नॉट देयर फॉर रिकॉग्नाइज्ड बाय साइट बट ओनली बाय हियरिंग. हरे कृष्णा. बैठ के देख सकते हैं. One should approach a sadhu or a great sage not to see but to hear it. आप किसी आश्रम में गए, साधु को मुनि को देखने के लिए या किस वन में गए, तो साधु को मुनि को दर्शन के लिए नहीं जाने गए. उन्होंने जो भी प्रचार करते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सुनने के लिए जाना. Now you are come here to see hear the Bhagavath Katha. To hear the Bhagavath Katha. इस तरह सुनने की, श्रवण करने के लिए जाना है साधु के पास. उनको जाके दर्शन करके, उन्होंने भी अपने जैसे दो आंख, एक मूल, दो हाथ, दो पैर रहे थे, अपने जैसे साधन मानव है देखने के लिए. लेकिन उनके पास जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान से अपने से बहुत अधिक है, उत्तम है, सर्वोत्तम है. तो इसीलिए उनके पास जाने के लिए, उनको आकार, उनका रूप देखने के लिए, दर्शन करने के लिए नहीं, उनके पास जाना है कि उन्होंने जो भी बोलते हैं वो श्रवण करके उसको अनुसरण करना है. We need to follow his explanations, whatever is told for this existing life. Our what, अपना लक्ष्य क्या है? What is our goal? Can you tell me what is our goal? Sorry? To reach Krishna. But you must be having some कुछ. आपका इच्छा क्या है? आपका इच्छा तो कुछ कमाने का, कुछ विवाह करने का. You must be having so many desires. You don't have those desires. You have those desires or you don't have those desires. ब्रह्मचारी रहना चाहते. You want to be like a bachelor? You are going to get married. So when you get married, you will have children also. Is it not? आपका इच्छा क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? अंतिम गोल क्या है? आप तो बड़े आदमी हैं, आपका लक्ष्य क्या है जीवन में? See, our ultimate goal, I don't say goal, ultimate goal, अपनी अंत में, आखिरी में जो लक्ष्य रहना है, to reach God. क्योंकि अपना निवास, जो भी घर है, वो घर अपना नहीं होता. मैं भी अपना पिताजी दिए, आप खरीदे होंगे, वैसा आपका स्वयं आपका है. लेकिन ये वो अपने लिए खाली एक लीज लैंड है, एक रेंटेड प्लेस. ये देह जितना समय रहते उतना समय तक ही वो अपने लिए है. उसके बाद अपना संतान ले लेते
या और कोई लूट लेते, कोई नहीं बोल सकते। अपना ओरिजिनल निवास, असली निवास स्थान तो अपना घर गोलोक वृंदावन में है। गोलोक वृंदावन, कृष्ण भगवान तो अवतार लिए, भगवान इधर वृंदावन में मथुरा और में अवतार लिए, लेकिन उनका वो स्थान नहीं होता। वो तो अभी तीर्थ स्थान हो गए, पिलग्रिमेज प्लेस, यात्रा स्थल हो गए। किंतु अपने निवास स्थान असली जगह तो वी हैव टू गो टू गोलोक वृंदावन। उसी टाइम अपने को मोक्ष प्राप्त होता है। यदि गोलोक वृंदावन नहीं जा सके, एटलीस्ट वी नीड टू गो टू एनी ऑफ द वैकुंठ। ये तो अखिल कोटि ब्रह्मांड है, इसमें बहुत से सृष्टि है। ये तो पृथ्वी इज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ इट, इट्स नॉट इवन 0.5%, बिकॉज crores and crores of Brahmanda. In the Akhila Kota Brahmanda, this is one of the Brahmanda where we are having so many planets. पृथ्वी के साथ चांद्रायन है, इंद्रलोक है, ब्रह्मलोक है, वैकुंठ है, कैलाश है, सभी लोग ये सभी है, ये लोक है। और जो भी हम पाप और पुण्य करते हैं, यदि पुण्य करें, यू हैव टू फॉलो ओनली धर्मा एंड राइटियस पाथ। धर्म से ही जाना है। धर्म क्या है? अब सच्ची बोलना, असत्य नहीं बोलना, किसी के पास कुछ भी लूटना नहीं, हिंसा नहीं करना, कुछ हानि नहीं करना, और आपके पास जो भी है, जो भी आपके पास है उसमें उनको थोड़ा सा भाग दो। पूरा आपके पास है तो पूरा देने के लिए नहीं, जो भी है थोड़ा सा उनको चैरिटी, डोनेशन या सहायता कुछ तो भी करना। यदि उनको कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ आपसे मांगते तो वापस देने के लिए बोलते, ठीक है, विश्वास करके देना। इस जगत पूरा किसके ऊपर आधार है? एक विश्वास के ऊपर ही आधार है। एवरीथिंग इज लाइंग ऑन विश्वास। आप बाहर जाके आपके पास कुछ गाड़ी नहीं, आप एक ऑटो वाले या कैब वाले को बुला के आप किसी जगह लेके जाके बोलते, देन यू विल सिट इन दैट वन, ही विल टेक। आपको विश्वास है, आपको जो जगह जाना है उस जगह में उन्होंने पहुँचा देंगे। यू शुड हैव दैट फेथ। एंड एट द सेम टाइम उसको भी विश्वास रहना चाहिए कि अरे ये मैं वहाँ लेकर गए तो जो भी मेरा पैसा देना है देंगे, इस मैं मेरे को विदाउट गिविंग पेइंग ही विल नॉट गो अवे। वैसा नहीं समझता। दैट मीन्स द एंटायर वर्ल्ड, नॉट ओनली एक ऑटो वाले, कैब वाले, एवरीबडी, तरकारी वाले, फल बेचने वाले, वस्त्र बेचने वाले, एवरीबडी वी आर डिपेंडिंग ऑन द ट्रूथ वर्ड। सो विश्वास भी अपने साथ रहना चाहिए। We need to have that faith also. So like that dharma marg follow करते हुए, and you help your elder parents who have not come over here. उनको आप जो भी सुनते हैं कृष्ण भगवान का कथा उनको भी सुनाना चाहिए, क्योंकि अंतिम में उनका भी लक्ष्य वही रहना। सभी लोगों को अंत का लक्ष्य कृष्ण भगवान को पहुँचने का, केवल अपने को नहीं। If you think that only you should go, others should not go, it is a selfishness and you will never go. सभी लोगों के लिए ये बोलना है, भगवान सभी को आप उद्धार करना है। उद्धार का अर्थ है कि मोक्ष पाने के लिए उनको जो भी सहायता चाहिए सब भगवान ने अनुग्रह करना। तो उसी तरह वो सहायता के रूप में आप अपने वृद्ध माता पिता को, अपने जो भी संतान है तो उनको बाल्य अवस्था से ही ट्रेनिंग करना, अपने पति पत्नी को, ये सभी बातें करते वो ऐसा धर्म मार्ग में लेके चलना। एंड यू नीड टू be a householder only. I suggest you need not be a bachelor. ब्रह्मचारी बनने का आवश्यकता नहीं, बन के ऐसे मंदिर में नहीं तो आश्रम में रहने का वो आवश्यकता नहीं। हम गृहस्था रहकर because we are most important for all the temples and ashramas to function properly. They need lot of donations, and who will give the donations? Only householders, गृहस्थ लोग ही दे सकते, because we will be earning. Whatever we are earning, while keeping something for us, while helping others, we should also donate for these institutions, for whether this temple or any temples and ashramas, for their functioning, because they are doing lot of other things like preaching. यदि हम लोग उनको we don't donate, what happens? The people belong to other faith, whether it is Muslim or Christian, they will develop our own. They are doing that one. They are giving
by attracting the people for conversions, by giving lot of monetary help to people and they are converting them. तो हम इस आश्रम लोगों को, मंदिर को सब we give charity, they will also, like temple is doing annadana. Every day you can see in the WhatsApp, if you are a WhatsApp group member, you will see they are going to some hospitals, schools, they are distributing food, free food. They are not selling it, they are giving free food. So from where the temple gets it? From donations. So what donations will come from? Householders. So हम गृहस्था रहते हुए, you follow dharma path, you do your work. आप काम करते रहना, whether you are studying in the college or you are working somewhere, आपका स्वयं आपका ही business, or you are agriculturist, doing agriculture, whatever you are doing, earn. In that earn, you use some percentage in charitable institutions like our temples and ashramas, or directly help the needy. Again, help the needy means it should be properly used by that person who is taking. If he takes and he misuses, whatever sin he is doing, you will be taking part of that one. Even you will be suffer. You will suffer. So, for like that, we need to do. A sage is not, so all these things you know only from a sage by hearing, not by seeing his the form. In form, he is like generally like us with 2 ears, 1 nose, 1 mouth, and he will also be eating like us. He will be also eating like this. So, not seeing the form. श्रवण करना, जो भी बोलते हैं वो श्रवण करने के लिए एक साधु के पास जाना है. Sukadeva Goswami was a sadhu who could speak on the transcendental activities of the Lord. Sukadeva Goswami ने हम जैसे, हम तो सभी लोग स्कूल को पाठशाला में जाके पाठशाला में विद्या अभ्यास किए हैं, कॉलेज में जाके भी और क्वालिफिकेशन आ गए उस तरह. लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने वो आवश्यकता नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने माता के घर में जब वास करे, 16 वर्ष वास करे, उसी समय ने उन्होंने अपने पिताजी का पूरा संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिए. और जैसे जन्म लेते उन्होंने 16 वर्ष की बालक था. महाभारत के समय उन्होंने अकेले नहीं, वेदव्यास भगवान भी जैसे इन्हों तो 16 वर्ष अपने माता के घर में था. वेदव्यास भगवान ने जैसे पराशर महर्षि, उनका पिताजी व्यास भगवान का पौत्र पराशर महर्षि सत्यवती के साथ समागम के बाद तुरंत एक मास भी नहीं, तुरंत जैसे समागम हो गया उन्हें प्रकट हो गए. क्योंकि वेद भगवान और कोई नहीं, कृष्ण भगवान की अवतार है, कृष्ण भगवान के अवतार है. और जैसे जन्म लेते उन्होंने तो 16 वर्ष की बालक था. उन्होंने तो अपने माता के घर में कुछ भी समय नहीं था, तुरंत प्रकट हो गए, तुरंत प्रकट हो गए. और 16 वर्ष बालक था, पूरा ज्ञान था, क्योंकि भगवान के लिए कोई विद्याभ्यास की आवश्यकता नहीं. उस तरह उन्होंने वो एक अद्भुत हुआ चीज़. सुखदेव महर्षि माता घर में ऐसा, द्रौपदी अग्नि से जन्म लिए. द्रौपदी, दुष्टद्युम्न और शिखंडी तीनों भी अग्नि से जन्म लिए. जैसे अग्नि से जन्म लिए वो लोग 16 वर्ष के थे, 16 वर्ष के थे. वो देवता लोगों का इनका न शांस थे. और कौन है क्या, कृष्ण भगवान भी देवकी माता कंस देखने के लिए उन्होंने गर्भवती थे, किंतु कृष्ण भगवान उनके गर्भ में नहीं था. डिलीवरी के समय उन्होंने वहाँ प्रकट हो गए. ही वॉज मैनिफेस्टेड ओवर देयर. जय पूरा गदा शंकु चक्र सभी लेके प्रकट हो गए. पहले तो वसुदेव और देवकी माता ने बोले वो भगवान बोल रहे, भगवान आप इस रूप में आए तो कम से आके आपको संभाल करेंगे. वो क्योंकि कुछ अज्ञानवश ऐसा बोले, क्योंकि वो पुत्र के प्रेम से वैसे बताए, आप इस तरह नहीं, आप सामान्य एक मानव शिशु के जैसा आप अवतार लेना है. वो और वो भी बताया कि उनको आप जैसे अवतार लेते हैं, मुझे आप गोलोक वृंदावन में पहुंचा देना, यशोदा माता के पास. वहाँ एक बालिका रहते, वो बालिका को यहाँ लेके आना. उस तरह बताते हैं. उस तरह सभी इट वॉज अद्भुत घटना ही हुआ महाभारत के द्वापर. इट वॉज ओनली 5250 years ago. 5250 years ago जन्मेजय के बाद पांडवों के वंश 10 पीढ़ी थी. आफ्टरवर्ड्स 10 people they ruled for 1000 years. कलयुग के समय आयु कम हो गया,
उस समय द्वापर युग में 1000 वर्ष की आयु थी, लेकिन किंतु भगवान भी पूरा 1000 वर्ष नहीं था। उन्होंने तो केवल एक 125 years he was there on the earth। उनका जो भी कार्य करना था, whatever he has to do, he finished everything। साधु रक्षणा दुष्ट शिक्षणा करके उन्होंने परमधाम को चले गए वापस। और ये सभी लोग धर्मराज कृष्ण भगवान से 2 वर्ष बड़े थे। भीम अर्जुन तो सम वर्ष का थे, कृष्ण आयु ही थे, और भीम 1 वर्ष का बड़ा था, और नकुल तो उनके छोटे थे। तो भीष्म देवव्रता, भीष्म अष्टवसु, उन्होंने 175 का था, द्रोण ने 300 वर्ष का था, ऐसा आए थे। लेकिन तो जैसे कलयुग आरंभ हो गए, परीक्षित महाराज ने जब राजपालन कर रहा था, उस समय अपने मानव लोक में मनुष्य लोगों का आयु 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष भी वी आर नॉट डिफरेंट टू लिव, वी माइट लिव एनी टाइम। कृष्ण भगवान ने अर्जुन का प्रश्न को उत्तर देते हुए बताए, अर्जुन हमें कितना वर्ष जीवित रहते हैं, कब हम परलोक पदार्थ है, कोई भी नहीं बोल सकते, कभी भी हो सकता है। उसी तरह वी डू नॉट नो व्हेन वी आर गोइंग टू एंड आवर लाइफ and how we are going to end, that is also not sure। तो ये सुखदेव गोस्वामी was a sadhu who could speak on the transcendental activities of the Lord। उन्होंने भगवान के लिए, क्योंकि उनका पूरा ज्ञान है, और ज्ञान से उन्होंने भगवान के लिए सभी बोल सकते हैं। उसी तरह उन्होंने परीक्षित महाराज को 7 दिन और 7 रात में, in 7 days and 7 nights without hunger and thirst, वहाँ जो भी उनके साथ और भी कोई साथ में थे, बैठे थे उनके साथ, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी और उनके जो भी साथी मंत्री थे, सभी बैठे हुए रहते। Nobody had any thirst or hunger। They all the 7 days and nights they heard Bhagavatam, 18,000 slokas, 12 cantos from Sukadeva Goswami, and Parikshit Maharaj at the end he got liberated by the bite of Takshaka, the snake bite। He was that Takshaka ने किस तरह है वहाँ, तो it was completely पूरा secured place है, कोई भी अंदर नहीं जा सकते। But he went, one विप्र ब्राह्मण ने जा रहे तो उसको because कलयुग तो आरंभ हो गया, corruption also started, right। उन्होंने तक्षक ने बोले आपको जो भी धन चाहिए मैं आपको दूंगा। आप कहाँ जा रहे, बोल तो मैं परीक्षित महाराज के पास जा रहा हूँ बोल के बताया उन्होंने। When he told that he is going to Parikshit, नहीं आप इस तरह नहीं जाना, मुझे आप थोड़ा सा सहायता करना, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण लोग जा सकते, वो कथा बोलने के लिए, सुनने के इसके लिए जा सकते। तो ब्राह्मण ने क्या किया, वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे आप सहायता करना। क्या सहायता, बोल तो मैं एक फल लेता हूँ, वो फल लेके जाके देना। वो फल के अंदर इन्होंने तक्षक ने उनके सूक्ष्म रूप से उन्होंने रूप बदल सकता, उनको शक्ति था। तक्षक तो एक सर्प सांप है, तो उन्होंने रूप भी बदल सकता, उनको उतना शक्ति था। एक छोटा सा कृमि कीटक के रूप में उसके अंदर घुस के वो फल को लेने के, और उन्होंने बोले आप यदि ये लेके आ गया, आप उनको दिए, मैं आपको बहुत से धन दूंगा। लाइक दैट ही हैज गिवन ऑल द वेल्थ ऑल्सो। वो तो एक किसी देवता का पुत्री था, दीति का पुत्र था। दीति का पुत्र रहने से दीति और अदिति दोनों बहन हैं। अदिति देवेंद्र का माता जी है, दीति इनका तक्षक का माता है। तो यू नो ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन पांडवास फैमिली। उन्होंने रिवेंज लेना था। रिवेंज लेने के लिए इस तरह उन्हें एक कीटक के रूप में उसमें फल के अंदर घुस गए। फल के अंदर ये फल को आप लेके आके देना। वो तो ब्राह्मण ने वो ग्रीडी स्वार्थ से, अरे मेरे को इतना धन मिलता, मैं आगे जीवन बहुत सुखी से चलता है, और स्वीकार कर लेके वो लेके आ गए थे। तो कभी 7वां दिन, साथ में भागवत कथा का 7वां दिन है, उसको वो उस दिन लेके आके देता। वो ब्राह्मण गए तो ब्राह्मण को सभी लोग, आपको मैं एक ब्राह्मण हूँ, राजा का दर्शन करना चाहते, तो सब देखते ठीक है। वो तो ब्राह्मण सभी सिक्योरिटी लोग जो भी चेकिंग करना है कर लेते, ठीक है ब्राह्मण है ना क्या करता है, चलो छोड़ देते। वहाँ जाने के बाद में जैसे वहाँ फल, वो एक फल नहीं बहुत से फल दिए,
सभी लोगों को राजा ने सभी लोगों को बांटे, वहाँ 250 मंत्री सभी लोगों को बांट दिए फल। जो इस तक्षक था वो फल उनके लिए बच गए, उसके अंदर से तक्षक आके उनको काट देते हैं। उस तरह उन्होंने एक सांप डसने से उन्होंने मुक्त हो जाते हैं, किंतु उन्होंने कृष्ण भगवान का ही भक्त था, क्योंकि उनका जन्म ही कृष्ण भगवान के कारण हुआ। जब उन्होंने उत्तरा के घर में था, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग से उनको मार देते, घर में ही मार देते तो कृष्ण भगवान ने उनको रक्षा करते, और उसीलिए उन्होंने परीक्षित बोल के जन्म से ही पहले रक्षित हो गया, उसीलिए उन्होंने परीक्षित बोल के कृष्ण भगवान ने ही नामकरण करते, जन्म से पहले ही नामकरण करते, और उन्होंने चक्रवर्ती बन जाएंगे, प्रतिका चक्रवर्ती बनेगा बोल के बताते हैं। धर्मराज ने कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत 36 वर्ष राजपालन की, 36 वर्ष राजपालन की, सारे पृथ्वी का सम्राट बन के। परीक्षित महाराज ने उनसे ज़्यादा, उनसे अच्छा परिपालन किए हैं कलयुग में for 60 years, 60 वर्ष, for 60 years he ruled the entire world, परीक्षित ने उस तरह। और इन्होंने जन्मेजय ने कुछ 100 वर्ष किए होंगे, उनके उपरांत उनके 10 पीढ़ी, नेक्स्ट 10 जनरेशन, दे रूल्ड फॉर 100 years. After 10 generations, that means 1000 years. After 1000 years, Pandavas' rule came to an end. The family of Pandavas, Kuru Vamsha, came to an end because so many people have come. That means about 4200 years ago. 4200 ago, so many other kings, small kings, they came, they invaded, and like that, and afterwards Mughals, Britishers, you know all those history, that it has happened. But this is all you need to, it's not a mythology. जो भी महाभारत में, भागवत में कहा हुआ, इट इज़ नॉट माइथोलॉजी, इट इज़ रियल, इट इज़ इतिहास, इट्स ए हिस्ट्री, इट इज़ ए हिस्ट्री, यू नीड टू हैव फेथ इन इट। मैं इससे पहले ही बताया, द एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग ऑन फेथ, द एंटायर वर्ल्ड इज मूविंग ऑन फेथ, बिकॉज फॉर सिंपल एग्जाम्पल बताया था कि आप यदि किसी कुछ कैब में बैठेंगे, आपको विश्वास होना कि आप वहाँ पहुँच जाएंगे, रीच द डेस्टिनेशन। And उसी तरह cab driver should have your faith in you that you will pay him money after reaching there. That means like that everything is moving on faith only. Today our government, out of faith, people are voting them, they are electing them. विश्वास के ऊपर जिस लीडर के, नेता के ऊपर विश्वास रहता, वही प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनेगा। That means again they are also on faith only, on विश्वास के ऊपर ही चल रहा। Like that everything is moving on faith, and you should also respect food. क्यों? Can you tell me why you should respect food? You should not waste it, you should respect it. कोई बोल सकते? See, when you are eating your food, what it is giving? It is giving you energy, शक्ति, आपको शक्ति दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। If you don't have a one-time meals, you will be feeling hungry and you will start dancing. मुझे बहुत भूख लग रहा, खाना चाहिए, खाना। तो उस तरह, for that reason, you should never waste the food, whatever quantity, because there are so many people who don't have food to eat even for one time. Maybe they won't get water also drink. It is very difficult. For that reason, you should not waste any food. Whatever food is made, you have that food. We will serve it n number of times till you are full. Whatever is leaving is there left. You also share with others. You share with others. Don't waste. Even living being, I am saying living means other living beings like ants, insects. Everybody wants food, because you see all the ants making a line and going away. Where it is going in search of food. For that reason, when you prepare food, first you offer to Krishna. Krishna will not take away any mustard grain, will not take. Everything will be like that in the plate. You will, when you offer it to him, then you, without selfishness, if you sit alone and eat, it is out of selfishness you are taking. You don't do that one. You take a palmful of food, go out,
put it around your floor. If you have a rooftop, put it out on the rooftop also. So that what happens, any birds or insects, they have their food. If some beggar comes, give him, say some food. Also in the family with everybody sharing, with some guests sharing like that, you need to take that one, and don't waste any food. You, whatever your plate, food is there in the plate, you please consume it. Otherwise, you serve yourself very little. It's not that you have to serve everything one time. Serve little. Like that, because it gives you energy. When you share it to others, it also gives energy to others. So like that, you are doing something good for every living being. Not only human beings, for every living being. Why again by every living being? In every living being, Paramatma is there. Antaratma. The Paramatma is there in every living being. You need to see this body as a temple. All living beings. When you see others, so they do the namaskara. Why they do the namaskara? Seeing the Atma and Paramatma in the other person's body. Not to the body. You are not doing that namaskara to the body. You are doing namaskara seeing the Atma and Paramatma. That is the intention of doing. But otherwise, if you are doing namaskara seeing the body, please do not do. And also cultivate the habit of telling, see many people there, good morning, good afternoon. Why should we say good morning, good afternoon, good night? These English, British people, they have taught us that type of manners. But it's not that good morning means only yes, morning should be good, afternoon should be bad. Or afternoon should be good, other time should be bad. So you need to remember God at the end of your life. For that one, you practice of saying Jai Sri Krishna, Hare Krishna, Jai Sri Ram. Like this, when you meet others, you don't say good morning, good afternoon and all those things. You say Hare Krishna, Jai Sri Ram, Jai Krishna, anything, whatever you feel like telling, you tell. Like that you practice that one. You practice that one. He was recognized, this Sukadeva Goswami was recognized when he spoke on the subject of Bhagavatam, and he never attempted jugglery like magician. Magicians, they do all so many magic things. This Sukadeva Goswami never spoke anything like that. Whatever he spoke, it was a real. Outwardly he appeared as to be retarded, mentally handicapped. He appeared like a madman, but he was never a madman. Unoto Gnanita. And he was like, they also thought he was a dumb man. But in fact, he was the most elevated transcendent personality, because he got all knowledge when he was in the womb of his mother for 16 years. When he was in the womb of his mother for 16 years, he got all the knowledge from Vyasadeva, his father himself. And he has not learned anything after taking birth. He took birth as 16 years old boy itself. And he left immediately doing pranams to his parents. He left and he went to Parikshit Maharaja. That was the time when his birth has taken place. So, seeing him, everybody thought he's a dumb man, madman, retarded person. So, like that, by seeing any person in saffron clothes or who are learned scholars who are telling something, don't see their face, don't see the form. If you see the form, they are similar to us. Similar to us, maybe color may be different. But otherwise they are similar to us. You see what they are teaching, what they are preaching. So, in Krishna tried to make a lot of instructions during the Dwapar Yuga, but in Dwapar Yuga, whatever small making Arjuna as Nimitta, he has recited the entire Bhagavatam in the midst of the first day of battlefield. And Arjuna himself did not follow that. This just 5 days later when Abhimanyu was killed, again he was crying. Krishna told, I told just 5 days before I told you Bhagavad Gita, why are you weeping for Abhimanyu? His life was only that much, 16 years life. That's the reason he has left this place, because he is the Chandra Amsha. He is Somadeva's Amsha. So Somadeva agreed to incarnate as Abhimanyu on a condition that his Amsha will come back to him after 16 years. Not more than that. For that reason he is left. So why do you cry? Again, Krishna Paramatma has to recite Bhagavad Gita. In this original Bhagavad Gita is 18 chapters. Once more he has recited 8 with 36 chapters. Of course that we don't have it in this Mahabharata, because Bhagavad Gita is part of Mahabharata only.
that 36 chapter Bhagavad Gita may be in other shlokas, because Mahabharata is totally 60 lakhs verses. On earth we have only 1 lakh verses. So in the remaining, or in Swargaloka, or Indraloka, Gandharvaloka, Pitruloka, Sadhuloka, there in those 36 chapters of Bhagavad Gita must be based, because even Devatas need to understand Bhagavad Gita, because they also make here whatever is happening on the earth, whatever good or bad you are seeing, they are nothing but it's a reflection what is happening in the Devaloka. What's happening in Devaloka, because this Devendra, he has many times fearing that if some Vishwamitra has made penance for 60,000 years, every 10,000 years, 15,000 years, his penance was broken. He was sending either Ramba, Urvashi, so many, Menaka, Tilotama. It was, why? He was scared. By performing penance, he will become Indra. He was thinking like that. When Nahusha went went to Indraloka after performing 100 Ashwamedha Yagas, he was Nahusha, out of fear, he went and hidden in some place. Nahusha was there in Indraloka only for few days, 7 days. Because going there also, he behaved like a normal human being. He was cursed by Agastya Maharshi. He was fallen down. He became a snake. Again he got that Vimochana, Sapa Vimochana when Pandavas were born. That was between Nahusha and Pandavas. It is about some 30 lakhs years or so. 30 lakhs years old, and some 40 generations between them. 40 generations, but so much, because lifespan during those years time was more. Those time it was more. So like that it has happened. So we need to remember God. So why all Krishna explained Bhagavad Gita, Arjuna and forgot is, again Arjuna is also Krishna's incarnation. It's for our purpose. Our purpose. Vedas Bhagavan has written this Mahabharata great epic, which is a Panchama Veda, not just epic, it's a Panchama Veda. And 18 Puranas, Bhagavatam, and he has not made anything for earning money. Valmiki Maharshi has written the Ramayana for not making money, for the benefit of the human society. So we need to have faith in these books. Just like we have the faith in the cab drivers or auto drivers, they have faith in us. So we should have faith in the scriptures, because God now in the present time, He is available in say 8 forms. One is in Goloka Vrindavana as a Paravasudeva, we can't see him. Goloka Vrindavana we can't see. And in all Vaikuntha also is a Paravasudeva in the form of Mahavishnu. That also we can't see. And he has incarnated as Vamana, Parashurama, Narsinga, Rama and Krishna during the earlier times. That was Vibhava Avatara. That is called as Vibhava Avatara. People who were there at that time could see him. Now we can't, it's a past time. We need to enter into time capsule and go, but we can't do that. So we can't see those avatars also. So now, presently here, in this Kali Yuga Samaya, he is available in 4 or 5 different forms. One is in the form of Dvani, what I am telling, what Vedas Bhagavan is conveyed us. Same message I am conveying, without any alterations. Same message I am conveying. In the form of Dvani, Krishna is there. Dvani. Other one, in the form of books, whatever Vyasa Bhagavan and Valmiki have compiled, in the form of books, literature. When yourself you read Ramana, Mahabharata, all these epics, you will see Krishna, Krishna, Krishna. Whether it is Krishna form or Narsinga, these names only will be seen as a supreme God. Again, Chaitanya Mahaprabhu in Kali Yuga, Krishna, what he has done, he thought, no, if in Kali Yuga, nobody will trust me, nobody will have faith in me. I should take a birth as a devotee. About 600 to 700 years ago, he took the form of a devotee by name Chaitanya Mahaprabhu. And he has given us the mantra, Hare Krishna Maha Mantra. There are so many other auspicious mantras greater than Hare Krishna Maha Mantra, but at the same time they need great discipline, because even without drinking water, after having bath, we need to meditate. They have a particular time. So many regulations are there which we can't do.
So for that reason, Chaitanya Mahaprabhu has given the Hare Krishna Mantra. This can be chanted anytime, anywhere, throughout our life. See that Prabhu is having chanting bead. He is doing you can see those chanting bead. On the chanting bead contains 108 beads. On that 108 beads, Hare Krishna Mantra, if you do 108 times, it is one round. Chaitanya Mahaprabhu is instructed to do 64 rounds 700 years ago. Now, I think in the present time, I don't think we have that much time also. There are many crores of people. I don't know how many people will come. I could only see few people as devotees coming into the temple and sitting here attending to the Bhagavath Katha. Like that, people will not have also. Nobody should mistake me before they are going away, because it's a work time. We need to work for 8 hours. It is as a duty we need to do. 8 hours duty we need to do. Otherwise, if we don't reach our workplace, they will punish us. They will not make the payment. Even if we do not go to college, so that's the problem. So we need to work for existence. Like that, what happens? We have very less time. In 100 years life, 50% is going away in our sleep, night times. And in the 50%, 8 hours means again 2/3 of time is going away in the workplace, working, either business or do whatever do. And in remaining 4 hours, you need so many times taking food. You need Shakti, strength. For that strength, you need to take food. You will have bed breakfast, again brunch, lunch, again snacks, dinner, so many things. So like that, we need energy. So for that also so at least what you do, you try to do one round, which takes only 15 minutes during the first 7 days. Once you are practiced, it will take only 7 to 10 minutes. That much time you need to spare. For whose purpose? Not for the purpose of Krishna, for your own self. For your own self, you need to spend that time. Because in the ultimate, at the end of our life, you are supposed to remember Krishna to get liberated from this life cycle. January to December, again January comes. So life after life, it is going to repeat. Again, it's not that we are going to get human life, because 100% we are not doing any punya without desires. Punya without desires, I am telling. Punya with desires is again different. Punya without desire. Punya with desires, what it is? Golden hackles. Punya with these golden hackles. Papa is iron hackles. So shackles. We should not have these shackles at all. We should do punya without any desires. Our life should be like a tree. Tree does not have any desires. It grows. It produces leaves, flowers, fruits, but it will not consume a single this thing of what is producing. When you go near the tree, you need not go here itself. Whatever oxygen is producing, it is coming, you are taking it free. And whatever your carbon dioxide you are leaving, it is going to it. When you go under the tree, it gives the shelter from sun and rain. And it gives you the vegetables like palak, todakura, chamakura, whatever kuras it will give. And it also gives flowers for decorating yourself and the God. And it also gives fruits. Whatever, when you pluck them, it will say don't take. It will never say it will don't take. You can happily take. Suppose if you don't take, what happens? It will dry off. It will dry away. So even if you take, nothing happens. So your life should be like that. You do everything. You do your karma without any hurdles, without any expecting any desires. You do your karma. You tell Krishna, oh Krishna, I am doing this action as your service to the God. Whatever you are doing. See, whether the engineer is doing the roads, bridges, all those things, his creation is done by Krishna. But in that one, improvements are there. It's a part of creation only. Doctors, they are treating the patients who are the devotees of God. Because in everybody, God is there. Whether devotee or atheist, in everybody, God is there. Even in atheist also, God is there. So, when you are treated, doctor is treating them, he is doing service of Krishna itself. Like that, you are supposed to do your service without expecting any desire. When you come to temple or at your home itself also, if you want, you can express your desire.
But it's not necessary you say only Samasta Loka Sukhino Bhavantu. When you say Samasta Loka Sukhino Bhavantu, among all the universes, you are also one among them. So when everyone are benefited, you are also benefited automatically. So for today, even the verse has come to end. For today, we'll chant Hare Krishna mantra 10 times. Please chant along with me loudly. And again, for Bhagavath Katha, we'll be meeting Tuesday to Friday, same time. And today evening, we have Ramayana. Tuesday and Wednesday, we have Mahabharata. Thursdays evening, we have Ramayana. This Bhagavatam, generally it is in English, and Mahabharata and Ramayana in Hindi. So we shall recite Hare Krishna mantra 10 times and disperse. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Loudly please. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare. While chanting Hare Krishna mantra, we are lifting our hands. Why we are lifting our hands? See, you can see the Goswami is also lifting hand. Why? You can do pranama, but you might be holding something. And instead of that, when you are holding, like saying that, you are surrendering to Krishna. You are out of full faith. You should have full faith in Krishna and surrender to Him. Like that, you are surrendering to Him, Krishna. For that reason, you lift your hands. And please, now we have made only 10 times chanting. At least you do one round. It's not necessary you come here and do. You can do at home here also for once you practice, it will be only 6 to 10 minutes. Beyond that, even without chanting beat, it's not necessary you should have chanting beat. Without chanting beat, while driving, while traveling, while whatever you are doing, while working also, remember Hare Krishna Mahamantra. If you can tell loudly, tell loudly. Or if it's a place where you can't tell loudly, at least in mind, you can think of that Hare Krishna Mahamantra, because we need to remember Krishna at the end. Why means, at the end of life, we get only few seconds. A few seconds we get, in that few seconds you have to remember Krishna to get liberated. Otherwise we are in the life cycle going one of birth after birth will be taking place. So for today we shall disperse. Swasti prabhya prayantyam nyayena margena mahim mahishaha gova shrivastu nityam samasta loka sukhino bhavantu kayena vacha manase indrivya buddhyatpate swabhavat karomi yedyat prasmai narayanati sarpayami श्रीमनाथ सर्वम श्री कृष्णावस्तु मंगलम 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 नित्य श्री नित्य मंगलम. जय श्री राधा गोपनाथ की, जय श्री जगन्नाथ बल्लभ सुब्रह्मण्य की, जय श्री नरसिंह भगवान की, जय श्री प्रहलाद महाराज की, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय श्री पंचतत्वा की, जय श्री मद्भागवत ग्रंथ की, जय श्री हरे कृष्ण महामंत्र की, जय श्री प्रभुपाद की. हरे कृष्णा. नाउ इट्स फाइनल.